डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेशनल नंबर्स। सो इस चैप्टर में बच्चों हम रेशनल नंबर्स सीखेंगे और उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। ओके, वी हैव सो फार स्टडीज़ अबाउट द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने जो प्रीवियसली पढ़ा है बच्चों नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स, इंटीजर एंड फ्रैक्शंस। सो वी शैल रिकॉल दैम हियर एंड एक्सटेंड आवर आइडियाज़ टू रेशनल नंबर्स। हम उनके बारे में थोड़ा सा और एक्सटेंडली पढ़ेंगे और जानेंगे और रेशनल नंबर्स के आइडियाज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? The counting number are called natural number. Counting numbers natural number होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. So they are natural numbers. Whole numbers होते हैं बच्चों all the natural numbers together with zero. सभी natural number जैसे वो भी हमने ऊपर पढ़ा with zero, they are called whole numbers. जीरो से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and etc. are called whole numbers. Clearly every natural number is a whole number. सभी natural numbers whole numbers हैं, but zero is a whole number which is not a natural number. but zero एक ऐसा नंबर है जो कि whole number है but natural number नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं? All natural numbers zero and negative of counting numbers are called integers. सभी हमारे counting numbers और सारे ही negative number हमारे क्या होते हैं? integers होते हैं। Thus 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and etc. all are integers. Zero is an integer which is neither positive nor negative. ना तो zero positive है ना ही negative है। Clearly a positive integer is the same as a natural number. सभी positive integer हमारे natural numbers की तरह हैं। उसके बाद आता है बच्चों fraction. The number of the form a upon b where a and b are the whole numbers. बच्चों फ्रैक्शन जो होता है हमारा वो a अपॉन b की फॉर्म में होता है। a एंड b हमारे होल नंबर्स होते हैं और b हमारा 0 के बराबर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। ओके, दस 2/3, 3/8, 11/5, 102/23 एंड ऑल आर फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेशनल नंबर्स के बारे में। सो द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं एंड p एंड q हमारे इंटीजर होते हैं बच्चों, एंड q इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स जैसे कि ईच ऑफ द नंबर 3/-5, -6/17, -8/3, 2/5 इज अ रेशनल नंबर। ये सभी बच्चों आपके रेशनल नंबर्स हैं। 0 इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 इज इक्वल्स टू 0/1, क्योंकि हम 0 को कैसे राइट कर सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्विटेंट ऑफ 2 इंटीजर विद अ नॉन जीरो डेनोमिनेटर। ठीक है, नॉन जीरो डेनोमिनेटर है, हमारे डेनोमिनेटर में कोई जीरो नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सभी नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। वी कैन राइट एज 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। इन जनरल इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर मान लीजिए कि आपके पास n कोई नेचुरल नंबर है, देन वी कैन राइट एज n/1, तो हम उसे n/1 लिख सकते हैं विच इज रेशनल नंबर। ओके, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर हमारे रेशनल नंबर हैं। इफ m इज एन इंटीजर, मान लीजिए m कोई इंटीजर है, देन वी कैन राइट m/1 विच इज अ क्लियरली अ रेशनल नंबर। ओके, दस एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो हमारे सभी इंटीजर क्या हुए बच्चों? रेशनल नंबर हुए। उसके बाद एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। सभी फ्रैक्शंस हमारे रेशनल नंबर हैं क्योंकि वो हमारे किसकी फॉर्म में होते हैं? a/b, b अ फ्रैक्शन, देन a एंड b आर अ होल नंबर। होल नंबर्स हैं बट b इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, बट एवरी होल नंबर्स इज एन इंटीजर। सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं और इसका इज द क्विटेंट ऑफ 2 इंटीजर सच एज दिस। Okay, b is equals to not a 0. Okay, a upon b is a rational number. rational number है। every fraction is a rational number. again सभी fractions हमारे rational numbers हैं। numerator and denominator. what is numerator and denominator बच्चों? so in a upon b the integer is a called numerator and the integer b is called denominator.
दिस 5 minus 5 upon 7 इज अ न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर इसमें जो फ्रैक्शन गिवन है -5 न्यूमरेटर है और 7 आपका डेनोमिनेटर है। क्लियर है। अब पढ़ेंगे बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं, कंसीडर द रेशनल नंबर -3/5 दिया हुआ है आपको। ओके, सो -3/5 को आप लिख सकते हैं, आप जब इसकी 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में करेंगे सो आपका होगा 6/10 और 6/10 -3/5 के इक्वल होगा। इसकी इन्हीं दोनों आपके रेशनल नंबर्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर है इतना। सच अ रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसे रेशनल नंबर जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेड टू बी इक्विवेलेंट और टू ईच अदर रेशनल नंबर, कैन बी रिटन विद द डिफरेंस न्यूमरेटर, जिनके अलग अलग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होते हैं, हम उन्हें राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 3 है और यहाँ पर 6 -6, यहाँ पर डेनोमिनेटर 5 और यहाँ पर डेनोमिनेटर 10। ओके, यस, एज बाय मल्टीप्लाइंग द n numerator and the denominator of a rational number by the same non-zero integer we get another rational number। तो हमें दूसरा रेशनल नंबर मिल जाता है जो कि उसके इक्वल होता है फर्स्ट वाले के। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की तरफ। A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either positive or both are negative। या तो आपके न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर आपके पॉजिटिव हो या फिर दोनों में से कोई एक इंटीजर आपका किसी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द नंबर 5/7 दोनों पॉजिटिव है, -13/-8 ये भी दोनों आपके क्या है नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, अगेन दोनों नेगेटिव हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये सभी हमारे क्या है बच्चों पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। A rational number is said to be negative। रेशनल नंबर को नेगेटिव कहा जा सकता है अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है इंटीजर है एंड द अदर इज अ नेगेटिव, ठीक है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से। फॉर एग्जाम्पल -3/5, सो न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डेनोमिनेटर पॉजिटिव है, इट मीन्स ये आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और प्लॉट करना है। यहाँ पर देखिए ड्रॉ एनी लाइन, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, टेक अ पॉइंट 0 ऑन इट, आप 0 राइट कर दीजिए, ठीक है। सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस, आप सभी को इक्वल डिस्टेंस पर सेट करना है ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे कि दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड। सच अ पॉइंट A B C D E रिप्रेजेंट द इंटीजर। A B C D E लेटर्स आपके इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे आप राइट करेंगे बच्चों 0 के राइट साइड में पॉजिटिव एंड 0 के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव इंटीजर। अब आप इनको क्या करेंगे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। सो दस वी मे रिप्रेजेंट एनी इंटीजर बाय अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एक पॉइंट के थ्रू आप इसे राइट कर सकते हैं। ओके, क्लियरली एवरी पॉजिटिव इंटीजर लाइज टू द राइट, सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके राइट साइड में होते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर आपके लेफ्ट साइड में होते हैं बच्चों। सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, तो आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1/2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे एंड -1/2 रिप्रेजेंट भी करना है। आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, टेक अ पॉइंट O पॉइंट लिया है, लेट रिप्रेजेंट 0 एंड सेट ऑफ यूनिट OA से जाएंगे बच्चों एंड OA इधर राइट में भी जाएगा एंड लेफ्ट में भी, बोथ द साइड रेस्पेक्टिवली, एंड द राइट एंड लेफ्ट देन रिप्रेजेंट द इंटीजर 1। फिर आप 1 को प्लेस करेंगे 0 के राइट साइड में, फिर -1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ डिवाइड OA। अब आपने OA को डिवाइड करा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में आपने इनको डिवाइड कर दिया है। लेट OP, जो O और P है, आप इसको फर्स्ट पार्ट मानेंगे एंड PA को सेकंड पार्ट मानेंगे, इट मीन्स 1/2 आप P पॉइंट पर प्लेस कर देंगे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड होगा 0 to
आप O टू A माइनस प्लॉट करेंगे टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट आपका 1/2 होगा एंड सेकेंड पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों रेशनल नंबर को आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की? अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है and the only common divisor of numerator and denominator is 1। दोनों का कॉमन आपका डिविजर 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 -1/2 इनका कॉमन डेनोमिनेटर डिविजर है बच्चों 1, 3/5 का भी कॉमन डिविजर है 1, 2/7 -7/11 ऑल आर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म है बिकॉज ऑल दीज रेशनल नंबर हैव पॉजिटिव डेनोमिनेटर, सभी के पॉजिटिव डेनोमिनेटर हैं और डिविजर भी 1 है। ओके, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का। रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, सो आप इसे रिड्यूस करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, विच एंड दैट इंटीजर इज -12। ओके, -12 से आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4/3। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंपैरिजन किस तरीके से करना है? कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से करेंगे सबसे पहले वी कंपेयर टू अनइक्वल फ्रैक्शन। अनइक्वल फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं? ईच इज रिटन एज अनदर इक्वल फ्रैक्शन। एक जो है वो दूसरे का इक्वल फ्रैक्शन है। ओके, सो दैट बोथ हैव द सेम डेनोमिनेटर, दोनों का डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, और फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर आपके दोनों अनइवन अनइक्वल दिए हुए हैं फ्रैक्शन, सो आप पहले इनको सेम बनाएंगे, डेनोमिनेटर सेम बनाएंगे। देन आपने डेनोमिनेटर सेम बना दिया 24 एलसीएम लेने के बाद। ओके, आपने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन की है, डेनोमिनेटर सेम है 24 ले लिया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है इट मीन्स 28। सो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा है, रेशनल नंबर बड़ा है। नेक्स्ट कंपेयरिंग इंटीजर। इंटीजर को कैसे कंपेयर करते हैं? देयर आर 2 मेथड फॉर कंपेयरिंग द इंटीजर। 2 मेथड है बच्चों इंटीजर को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट वन ही रिप्रेजेंट द 2 इंटीजर बाय द पॉइंट से A and B ऑन द नंबर लाइन पे रखिए, एंड द पॉइंट टू द राइट ऑफ द अदर रिप्रेजेंट द ग्रेटर। राइट साइड में जो पॉइंट आएगा वो आपका बड़ा होगा और लेफ्ट साइड वाला लेसर होगा, छोटा होगा। उसके बाद सेकेंड मेथड है बच्चों वी राइट द इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दीजिए ऑफ इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स। ओके, सो ये आपके बता देंगे कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। क्लियरली एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। सभी निगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। एवरी नॉन नेगेटिव नंबर इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स सारे पॉजिटिव होल नंबर्स आर ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंपैरिजन सीखेंगे। अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। पॉजिटिव रेशनल नंबर एक ऐसा फ्रैक्शन होता है विद 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर कैन बी कंपेयर्ड लाइक अ 2 फ्रैक्शन एज गिवन बिलो। आप 2 फ्रैक्शंस की तरह, जैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं सेम उसी तरीके से कंपेयर करना है। आप इन 3 और 7 का एलसीएम लेंगे विच इज 24। ठीक है, 24 को आप फिर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही आपका फ्रैक्शन रेशनल नंबर बड़ा होगा। ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है। सो अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज टू द लेफ्ट। नेगेटिव रेशनल नंबर को लेफ्ट रखेंगे, लेफ्ट ऑफ द जीरो, whereas the positive rational number is to the right of the zero on the number line. So a negative rational number will always be less than positive rational number. So negative rational number less than होता है positive rational number से। To compare rational numbers, again हमने rational numbers को compare करा है। उसके बाद आता है बच्चों rational numbers between 2 रेशनल नंबर, 2 गिवन रेशनल नंबर। 2 नंबर आपको दिए हो, उनके बीच का रेशनल नंबर बताना होता है। सो हाउ कैन वी फाइंड? सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल निकाल सकते हैं रेशनल नंबर। लेट्स सी हाउ, कैसे निकालेंगे? लेट्स कंसीडर 2/5 एंड 3/4 2 गिवन रेशनल नंबर्स है। नाउ रिड्यूस बोथ ऑफ दैम टू इक्वल एंड
रेशनल नंबर, इक्वलेंट रेशनल नंबर तक हम इन्हें रिड्यूस करेंगे हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम, एलसीएम लेके इक्वल बनाएंगे बच्चों। सो इनका एलसीएम हमने लेके इक्वल बनाया 4 और 5 का विच इज 20। सो अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की है 4 से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 8/20 एंड 15/20। सो इनमें बच्चों 15/20 आपका सेकेंड जो है फ्रैक्शन बड़ा है। नाउ वी कैन से दैट 9/20, 10/20 यानी कि 8 to 15 तक आपको राइट करने, ये सभी क्या है आपके, ऑल दीज आर रेशनल नंबर। ये हमने रेशनल नंबर्स निकाले हैं। इसी तरीके से आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है, जो भी टॉपिक अभी हमने पढ़े थे, नंबर लाइन पे आपको रेशनल नंबर प्लॉट करने हैं, देन कंपैरिजन करना है, ओके, इक्विवेलेंट बनाना है। उसके बाद आते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट आप क्वेश्चन है जो आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं रेशनल नंबर्स, देन गिव 4 रेशनल नंबर इक्वलेंट टू, यानी कि जो नंबर गिवन है, ठीक है, आपको उसके इक्वलेंट नंबर बताने हैं। लिस्ट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स बताने, जैसे अभी हमने फ्रैक्शंस में निकाले हैं, आप नंबर्स में निकाल सकते हैं, इंटीजर्स में निकाल सकते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, यानी कि अगेन आपको इन्हें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, लोएस्ट टर्म में राइट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। उसके बाद लोएस्ट टर्म बतानी है अगेन। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, हम अगेन इनको कंपेयर करेंगे, ओके। उसके बाद आते हैं बच्चों ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। अब ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होता है। क्लियर है। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों एडिशन। एडिशन पढ़ेंगे व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। टू ऐड टू रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर वी ऐड देयर न्यूमरेटर, तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर तो आप इनका सेम ही रखने वाले हैं। आपका आंसर आएगा जो भी यहाँ पे ऑपरेशन गिवन है, आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ग्रेटर वाला साइन रखेंगे एंड एडिशन कर देंगे। यहाँ पे आपका आंसर आया 2/7, ओके। व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, एडिशन करेंगे जब डिनोमिनेटर अलग होगा बच्चों। 3 मेथड है, टेक द एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर से, देन एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विद द अबव एलसीएम, जैसे आपने ऊपर किया है सेम प्रोसेस है। एलसीएम लेंगे एंड आप इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे एडिशन में पढ़ेंगे। लेट x/y बी आर रेशनल नंबर, कोई एक नंबर है x/y, ओके, देन -x/y इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। एक हमारा जो पार्ट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वन इज नेगेटिव। नाउ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। While subtracting two rational number, we add the additive inverse. हम additive inverse को add करते हैं rational numbers में, that is being subtracted to the other rational number, जो कि दूसरे rational number से subtract किया जाता है। For any two rational number a/b and c/d are defined, दिए हुए हैं। So a/b minus c/d is equals to a/b या माइनस c/d। इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं बच्चों, एडिटिव इनवर्स है, ओके। उसके बाद आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेट a/b एंड c आर टू रेशनल नंबर, देन a/b इंटू c, ये हो जाएगा बच्चों ac/b। एंड while multiplying a rational number by positive integer, जब आप रेशनल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो, we multiply the numerator by the integer, न्यूमरेटर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, कीपिंग द डिनोमिनेटर अनचेंज, आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना। फाइंड द प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है -6/7 एंड 5, 5 की मल्टीप्लीकेशन 6 से करेंगे विच इज -30 एंड डिनोमिनेटर को आप सेम रखेंगे विच इज 7, ओके। When we multiply two rational number, जब आप two rational number की multiply करते हैं बच्चों, multiply the numerator of two rational number, numerator की multiply करेंगे आपस में दो rational numbers की, and denominator की multiply करेंगे rational numbers में, okay। a into c किया जाएगा, b into d किया जाएगा, ac/bd हो जाएगा। For example -2/5 and 4/7, -2 इंटू 4 होगा एंड 5 इंटू 7 होगा, -8/35 आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। ये आपकी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी गिवन है।
उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन। ओके, डिवीजन पढ़ेंगे बच्चों। टू डिवाइड द रेशनल नंबर बाय अदर रेशनल नंबर वी मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर बाय द रेसिप्रोकल, यानी कि हम जो सेकेंड नंबर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड देन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे बच्चों, द क्विटेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज द रेशनल नंबर। जो क्विटेंट होता है दो रेशनल नंबर का वो हमेशा फ्रैक्शन में होता है, रेशनल नंबर होते हैं। ओके, एंड द डिविजर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिविजर जीरो नहीं हो सकता है। x डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू x एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया जा सकता। x डिवाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू -x, x डिवाइड बाय -x इज इक्वल्स टू -1, x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को किया है तो 1 आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है, क्विटेंट माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके, सो इसी तरीके से क्या है, ये सभी डिवीजन आपको परफॉर्म करनी है बच्चों। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है डिवीजन के, एडिशन का गिवन है, ठीक है। फाइंड द सम, सम करना है हमें। सो हमने क्या किया है, सम आप करेंगे, सेम डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर सेम रहेगा, आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आएगा -5/7। ओके, डेनोमिनेटर अलग है तो आप इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, और आप इनका डेनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, जैसे अभी अब हमने क्वेश्चन में किया था। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, दैन डिवीजन है बच्चों, एंड उसके बाद आपकी सेम एक्सरसाइज आती है उसी के बाद, जिसमें आपको 4 ऑपरेशन एक्सप्रेस करने हैं। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर ऑन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।